लास्ट 2 और 3 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक होंगे। एक म्यूचुअल इंडक्शन का, एक व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक आएगा इलेक्ट्रिक मोटर का, और एक लास्ट फ्यूज का। अब मोटर आ गई मतलब जनरेटर आ गई, मोटर जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी इस बार का 4 मार्क का क्वेश्चंस का वेटेज रखने वाला, और आया भी पेपर में। वन ऑफ द बेस्ट। लिखने का तरीके के साथ साथ समझाते चलेंगे कि पहले समझा दूं फिर लिखने का तरीका सिखाऊं, कि पूरा क्वेश्चन लिख ही दूं। लिख दो, ठीक है। लिखते भी जाते हैं और समझाते भी जाते हैं आपको। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले इसको जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट आउट प्रिंसिपल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये एक ऐसी डिवाइस है, देखो ये पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसके अंदर मोटर होगी, ये गोल घूमता है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल हो गया कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल। अंडरस्टूड? एक मार्क आपका इधर ही सिक्योर हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, कि ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले आपको ड्रॉ करना है उसका डायग्राम। लिखेंगे हम सेकेंड चीज कंस्ट्रक्शन, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखाऊंगा। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन है, तो पहले हम डायग्राम कर लेंगे। देखो डायग्राम के लिए भी बहुत इजी है। आपको 2 मैग्नेट्स लेने हैं। क्या करने हैं? 2 मैग्नेट्स लेने हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल के मैग्नेट्स लेने हैं अपने को, 2 ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर, ताकि उनके बीच में क्या क्रिएट हो पाए? मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट हो पाए? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम जानते ही हैं, इट ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैं फैन पास नहीं कर सकता, उसके अंदर उसका आवाज सुनाई देता है। मैंने कल एक वीडियो में देखा, वो पंखे का आवाज आता है। तो हमने पढ़ा था उस दिन बार मैग्नेट के टाइम पे, तो द मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हमने ये पढ़ा है। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दे ट्रैवल नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये याद रखना, मैं यूज करूंगा इसमें। नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट में मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। यहाँ नॉर्थ टू साउथ ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि आपकी बुक में बना ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है उसके बारे में लिखा नहीं है, ये जो भी भाषण दिया हुआ है ना वो उसी के बारे में लिखा है। तो हमें समझने के लिए उसको ड्रॉ करना है। ये सिर्फ याद दिला दिया कि जब ड्रॉ करूंगा तब आई विल ड्रॉ देम नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज आउटसाइड द मैग्नेट यही होता है। ठीक है। देन आपको लेना है एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, यानी कि एक लूप, बराबर। उसको हम बनाएंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। कैसा बनाएंगे? रेक्टेंगुलर लूप जैसा। उस लूप को आप नाम दे दोगे कुछ भी अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, ABCD। क्लियर? ये वायर के 2 एंड्स को आपको ज्वाइन करके रखना है 2 स्लिप रिंग्स के साथ। इसको स्लिप रिंग्स भी कहा जाता है, स्प्लिट रिंग्स भी कहा जाता है। स्लिप इसलिए क्योंकि दे स्लिप इजीली ऑन द एक्सल। एक्सल यानी कि एक शाफ्ट जिसके ऊपर ये घूमेंगी। एक्सल यानी एक शाफ्ट जिसके ऊपर ये घूमेंगी। सपोज दिस इज अ स्प्लिट रिंग, और इस तरफ दूसरी भी होगी, तो दे कैन इजीली रोटेट ऑन दिस शाफ्ट। आराम से, बड़े आराम से घूम सकते हो। क्यों घूमना है वो भी बताऊंगा, थोड़ा हंसेंगे भी, मस्ती भी करेंगे, और बताऊंगा। तो ये इसको हम स्लिप रिंग्स बोलो कि स्प्लिट रिंग्स, चॉइस इज योर्स, बराबर। ये ज्वाइन होंगी पीछे की तरफ 2 ब्रश से। किससे? 2 ब्रशेस से, 2 ब्रशेस से। ठीक है। दे विल बी जॉइंड विद 2 ऑफ द ब्रशेस। मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना फिगर सभी को समझ में आया? अब मैं इसको रफ करके थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा बनाऊं तो चलेगा? तो मैं आपको नीचे का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ये आई होप क्लियर हो गया। क्या किया? 2 मैग्नेट लिए हैं, ऑपोजिट पोल्स को एक तरफ रख के उसके बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया है हमने। अब मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये मैंने बीच में रख दिया आपकी एक लूप। उस लूप के दोनों टर्मिनल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया विद 2 ऑफ द स्प्लिट रिंग्स या तो फिर स्लिप रिंग्स। ठीक है। अब उनको कनेक्ट कर दिया 2 ब्रशेस के साथ, X ब्रश, Y ब्रश। तो सर स्लिप रिंग्स का भी नाम दे देते ना, P and Q।
मैं लिखूंगा अभी सब ब्लैक कलर से लिखता हूँ, ठीक है, PNQ। फर्दर इसी वायर को फर्दर ड्रैग करते हैं यहाँ से और नीचे तक लेके जाते हैं टिल अ बैटरी सोर्स, पावर सोर्स तक लेके जाते हैं। और आप इसमें चाहो तो की और एमीटर तो लगा ही सकते हो, खैर की और एमीटर तो आप लगा ही सकते हैं। वोल्टेज V, ये आपका जा रहा है करंट I, यहाँ से ये करंट इस तरीके से चलता ही जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये रिपीट आके उसने कर दी सर्किट पूरी। इतनी असेंबली में किसी को कोई डाउट है? क्या किया मैंने, सिर्फ एक रेक्टेंगुलर वायर लेके उसका एक लूप बना दिया, उसका नाम दे देता हूँ ABCD। दो स्लिप रिंग्स हैं, उनका नाम है PNQ। ब्रशेस का नाम है X and Y। सब दे दो, चलो मैं सारे नाम ब्लैक कलर से कर देता हूँ। पहले दो मैग्नेट के टर्म्स, तो N and S। लूप का नाम ABCD। दो स्लिप रिंग्स P and Q। दो ब्रशेस X and Y। अभी ये स्लिप रिंग्स ऑब्वियस सी बात है हवा में तो उड़ नहीं रही होगी, तो इसके अंदर होगा एक एक्सेल। क्या होगा, तो थोड़ा अलग कलर से बनाना है एक्सेल को, क्योंकि उसका कोई काम नहीं। जहां से भी स्टार्ट करो, जितनी भी बड़ी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है एक एक्सेल जिसके ऊपर ये PNQ बड़े आराम से ड्रॉ कर रहे हो। मैं तो जनरली कभी ड्राइंग में ड्रॉ ही नहीं करता हूँ, पर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कुछ मिस हो गया। तो ये एक्सेल, ये आपकी क्या है, बैटरी। ये आपके लिए क्या है, या तो पावर सोर्स भी बोल सकते हो, अगर घर के इस सर्किट से आ रहा है तो उसको AC पावर सोर्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये की है, वो एमीटर है, यू नो दैट ऑल थिंग्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करें, श्योर, पक्का। चलो करते हैं स्टार्ट। कुछ अलग सा एक कलर चाहिएगा, ऑफ कोर्स, जो किसी को नहीं पसंद, वी विल टेक दैट कलर। ये मुझे बहुत पसंद है। चलो स्टार्ट करेंगे। अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो शुड दे ट्रैवल लाइक दिस? तेरी तो एक इज्जत से एक अच्छी चीज नहीं होती तुमसे। लार्ज टिप पे आना जरूरी है। लार्ज टिप पे काला बराबर है, स्मॉल टिप पे मैं ये देता हूं और अगला भाव नहीं। चल, आउटसाइड द मैग्नेट, इट्स गोइंग नॉर्थ टू साउथ। कौन, तुम कि मैं? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आर दिस लाइन इंडिकेटिंग? मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर है सभी को? एक्चुअली मुझे मैग्नेटिक फील्ड अभी लिखनी भी नहीं चाहिए थी, इसका काम वर्किंग में था, कंस्ट्रक्शन में तक तो ये थी ही नहीं। चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, फिर चलो आते हैं इसके ऊपर। पहले कंस्ट्रक्शन नोट डाउन तो कर ले, कंस्ट्रक्शन लिखना बाकी नहीं है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया, टेक टू मैग्नेट्स फेसिंग ऑपोजिट पोल्स टू ईच अदर, फेसिंग ऑपोजिट poles towards ले लिया इतना, ठीक है। फिर क्या किया आप लोगों ने, टेक अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर टेक अ, ये मेंशन करना बच्चों, रेक्टेंगुलर उसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए रेक्टेंगुलर। अभी आप सीखोगे, पीछे में वर्किंग सिखाऊंगा ना। करंट carrying loop and place them between the magnets. कहाँ प्लेस करना है उसको? Between the place them between the magnets. उसके बाद क्या किया हमने? The end point of the conductors were connected to the slip rings. The end points करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर, या तो फिर लूप, कंडक्टिंग लूप, जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों, अपने ओन लैंग्वेजेस को भी यूज करो। वेयर अटैच्ड टू टू ऑफ द
स्प्लिट या तो स्लिप रिंग्स, नाम खास देना P and Q, ये रहा फर्दर कनेक्टेड टू, उसके साथ भी रख सकते हो ब्रशेस, बुशेस भी बोलते हैं इसको, X and Y, ब्रशेस भी और बुशेस भी, और रेफरेंस बुक्स में देखने मिलेगा, इसीलिए बोल देता हूँ ब्रशेस और कहीं फिर बुशेस, कोई काटाड़ी और बावड़ी थोड़ी है पर लिखते हैं। उसके बाद वो कहाँ कनेक्टेड थे, फिर हुआ हाँ ना कंडक्टिंग वायर तो ठीक है, लेकिन वो फिर ब्रशेस कहाँ कनेक्टेड है, टू द बैटरी एट द एंड, at the end the loop is completed with a power source and a switch, with a power source, बाजू में आप लिख देता हूँ, आप चाहो तो बैटरी का भी यूज कर सकते हो डीसी करंट के लिए भी, पर हम एसी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बैटरी जल्दी प्रिफर नहीं करता, बिकॉज वी आर रीडिंग एसी में पावर सोर्स ही होता है, बैटरी नहीं। बैटरी किस में आती है, डीसी में, पर आपको पता होना चाहिए एसी पावर सोर्स एंड द की, या तो फिर स्विच की, या तो फिर बहुत 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 स्ट्रिक्ट लेवल के टीचर हुए तो बैटरी लिखना रॉन्ग कर देगा, क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर ये जो चलानी है हमें, वो किससे चलानी है, एसी करंट से। किससे चलानी है, एसी करंट, एंड बैटरी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसी करंट। चलो ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, क्या हो गया। अब नेक्स्ट टाइप आएगी हमारी, टाइप तो नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ आएगा वो दैट विल बी ऑफ वर्किंग। उसके बाद लास्ट टाइप आएगा यूजेस या तो अप्लायंसेस, एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं उसकी। नॉर्थ टू साउथ गई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि हर एक चीज एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर, तो क्या लगेगा, फोर्स। क्या हो, फोर्स। कब लगेगा फोर्स, वेरी गुड, इतना याद है ना। देखो ऐसे ही कुछ हवा में नहीं चलाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ, शायद ही बनाया था उसके बारे में कुछ, हाँ लेफ्ट हैंड रूल में, कि आपको ये फोर्स कब लगता है, जब ये क्या हो, वरना नहीं लगेगा। इन तीनों एक्सिस को मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर में रखने को, सर ऐसे क्यों नहीं रखी एक्सिस, जीरो फोर्स हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जीरो। क्यों, तुम भी इसी डायरेक्शन में, मैं भी इसी डायरेक्शन में, तो धक्का लगेगा कैसे, तो धक्का लगेगा कैसे, धक्का लगने के लिए डायरेक्शन ऐसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होंगे तो धक्का लगेगा, दैट टू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऐसे डायरेक्शंस में, ये रहा ना, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा। तो चलो आ जाते हैं हमारे मोटर पे। क्या आपको दिखता है कि लूप का पार्ट AB मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसा है, पैरेलल। मेरा लूप का पार्ट CD मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसा है, एंटी पैरेलल। पैरेलल तो है लेकिन उसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, सी। तो मुझे दिख रहे हैं AB पार्ट और DC पार्ट्स मेरे इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये वाला AB पार्ट इसी डायरेक्शन में जाता हुआ पैरेलल है, CD वाला पार्ट भी पैरेलल है लेकिन वो इस जगह पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको मैं CD पार्ट बोलूं तो ये कैसा है, एंटी पैरेलल। तो क्या मेरे लूप के इन दोनों साइड्स पे मुझे कोई फोर्स लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इधर फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो। साइड AD परपेंडिकुलर है, क्या है, साइड BC एंटी परपेंडिकुलर है। सर ऊपर से देखते तो परपेंडिकुलर नहीं लगता, मैं लुक के इनसाइड देखते, लुक के आउटसाइड नहीं। सर ऐसे भी तो दिखता, ऐसे भी तो दिखता, बोला जाता है ऐसे, जैसे कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो परपेंडिकुलर एंड एंटी परपेंडिकुलर। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सर कैसे, क्या ये भी बता चुका लेफ्ट हैंड रूल कि कई बार दोनों होते तो परपेंडिकुलर ही हैं, पर उस केस में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। परपेंडिकुलर एंटी परपेंडिकुलर को अगर ध्यान से नहीं सुना तो पता कैसे चलेगा कब आउटवर्ड फोर्स और कब इनवर्ड फोर्स, या तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो कब अपवर्ड फोर्स ने कब डाउनवर्ड फोर्स, पता चलना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना। तो इस तरीके से अब इसमें क्या होगा, एक लूप को लगेगा ऊपर की तरफ धक्का, मान लेते हैं इसको, तो मैं ऐसे बना देता हूँ F अपवर्ड्स, उसको मान लेते हैं नीचे की तरफ धक्का लगेगा। आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो वहाँ फोर्स के, सर कैसे, इसको पलट देना, तो फिर इसको लगने लगेगा नीचे और उसको लगने लगेगा ऊपर। आप नहीं भी पलटोगे तो भी ये होने वाला है, हम वर्किंग में सीखेंगे अभी। अब होगा क्या, नाउ लिसन टू दिस स्टोरी वेरी वेल। खत्म,
मोटर खत्म, बस खत्म हो गया, फिनिश, कंसेप्ट फिनिश। बट नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, इसको लिखना क्या है, कितना सारा लिखना है वो देखना, और पूरी कथा रामायण पूरी चलाता हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट में पूछना नहीं राम कौन था, समझ, फिर नहीं पूछना कौन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. Two of the part of the loops known as AB part and CD part were parallel and anti-parallel, so the force resulting on that two sides of the loop was zero. Whereas sides AD and BC were perpendicular and anti-perpendicular, so that force was acting on them. On one of the side, the force was upward force. On another side, the force was. As a result, the loop starts rotating. लूप्स क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी. जस्ट एग्जांपल, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, अभी वो दोनों इमेजिनरी दिमाग में, मेरे पास दो ही हाथ है, बराबर. अब ये आपकी है लूप, ये देखो 3D में ये दो मैग्नेट्स ऐसे हैं, तो 3D में ये आपकी लूप ऐसे, ये आपको ऐसे नहीं दिखा रहा है, ऐसे, चलो ऐसे दिखना है, ऐसे देखो, ये आपके दो मैग्नेट्स. अब एक की तरफ से यहाँ से ऐसे आ रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सेम ऐसे पीछे वाला ये देखो, सेम ऐसे. तो अब इसको लगेगा अपवर्ड फोर्स, इसको लगेगा डाउनवर्ड फोर्स. तो जिसको यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगेगा वो ऐसे जाएगी, उसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये ऐसे आएगी. उसके बाद सर ये क्या कर रहा है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, सर आपके हाथ टूट जाएंगे. मैं पागल थोड़ी ऐसा करूंगा, पर दिख तो रहा है ये. तो मतलब इससे हम एक चीज सीखे, क्या, वो वायर कॉइल हो जाएगा. तो क्या लगाई हमने, स्प्लिट रिंग्स, या तो क्या लगाई, स्लिप रिंग्स. क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर फिसल सकती है, वो उसके ऊपर बिना वायर को कॉइल किए फिसल सकती है. समझ में आया क्या? ये देखो ये वायर है, अगर ये वायर डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया होता तो एक बार चलता, दो बार चलता, तीसरी बार में तो टूट ही जाता. इसीलिए क्या कर दिया है, स्लिप रिंग लगा दी कि ये जो एक्सेल दिख रही है उसके ऊपर मजे से ये स्लिप रिंग घूम जाएगी. ये एक्स ब्रश को छोड़ देने वाली है, ये कौन, पी, और घूम के किसके पास आ जाएगी, वाई के पास. और यहाँ से क्यू पीछे से घूम के जाएगा और किसके पास आ जाएगा, एक्स के पास. समझ आया? अब ध्यान से देखना, तन्वी यहाँ देख, ये एक्सेल है, क्या है, ये एक्सेल है पूरी, ये पूरी एक्सेल है. एक स्प्लिट रिंग यहाँ लगी हुई है, ये रे क्यू, और ये यहाँ लगी हुई है पी. इस क्यू के साथ जुड़ा हुआ है एक ब्रश, बराबर. और फिक्स्ड जॉइंट्स नहीं है, डोंट वरी, मूवेबल जॉइंट्स है. कैसे है, मूवेबल. अब जैसे ये रोटेट हुई, क्या हुई, क्यू रोटेट हुई, वो तो पता चला ना फोर्स की वजह से. अब ये रोटेट हुई तो ये क्यू क्या करेगी, पीछे से जाके, ऐसे पीछे से जाके किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एक्स के. किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, अभी क्यू किसके कांटेक्ट में है, वाई के. तो पीछे से जाके किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एक्स के. तो पी आगे से ऐसे ऊपर से जाके किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, वाई के. कब, जब ये एक बार आधी घूमी हो तो उसको आधा घूमना बोलते हैं. सर क्यों आधा घूमना बोलते हैं, ये तो पूरी घूम गई, तो पूरी घूम गई, पर फिर भी आधा इसलिए बोला क्योंकि उनकी जगह बदल गई. पूरी तब बोलेंगे जब वो वापस अपनी जगह पे आ जाए. तो ये आधा घूमना हुआ, बीसी साइड इधर आ जाए और एडी साइड इधर आ जाए, इसको आधा घूमना बोलते हैं. तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, the slip ring Q will come in contact with the brush and the slip ring P will come into the contact with, समझो, Q पीछे से X के पास, P आगे से ऊपर से Y के पास. क्लियर, एकदम सिंपल. इसी तरीके से चलती रही. आफ्टर एवरी कंप्लीट वन रोटेशन they will be back to their original positions. पर जब एक आधा लूप कवर हुआ था तो करंट गेट्स रिवर्स. प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है, तभी तो दूसरा करंट वापस चलता है. बाकी एक बार अपवर्ड फोर्स मिला, एक बार घूम लिया तो बस ना. मेरे को एक बार धक्का लगा, यहाँ से अपवर्ड फोर्स, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स, आई फ्लिप, खत्म बात. पर करंट फिर से क्या हो जाता है, रिवर्स, एंड कीप्स दिस प्रोसेस ऑन गोइंग एंड ऑन गोइंग. और इस तरीके से आपकी मोटर चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब समझ में आए, बस ये अंदर ऐसे घूम रही होती है और कुछ भी नहीं होता. इतना समझ में आता है, इतना सा समझ में आता है. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर लिखना बहुत क्रूशियली पड़ता है, काफी समझ के. जितना मैंने बताया उतना ही लिखना है, कुछ भी नहीं. हाँ, टेक्स्ट बुक इज माहिर इन टीचिंग द वर्ड्स, बराबर, राइट. इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई मीन टू से. सो टेक्स्ट बुक को चाहिए उतना ड्रैग कर सकते हैं, बस इंग्लिश ड्रैग कर सकते हैं जितना चाहिए. आप भी कर सकते हैं. कैसे, ये लोग तो बहुत मजा लेंगे आपके. टेक अ रेक्टेंगुलर लूप, name is at ABCD. Now the loops part AB
and the loops part. बार-बार ऐसे खींचते हैं. CD are perpendicular to the magnetic, parallel to the magnetic field and anti-parallel to the magnetic field. Further, that loops AD part and that loops BC part is perpendicular as well as anti-perpendicular to the magnetic field. So they experiences force, one in the upward direction, another in the downward direction. As a result, your loop rotates. After every half rotation, the slip ring P comes in contact with the brush Y and the slip ring Q comes in contact with the brush X. As a result, the current gets reversed and the same procedure repeats. After every one complete rotation, they retain back their original position and this is how an electric motor runs. या तो फिर works. Boom 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 नहीं. बराबर? उसके बाद कहाँ काम आती है? कोई भी घूमता डिवाइस में. कहाँ काम आती है? कोई भी घूमता डिवाइस. फैन बोल दो, मिक्सर बोल दो, डीवीडी प्लेयर बोल दो, वॉशिंग मशीन बोल दो, कोई भी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो घूम रही है, जो भी आप गोल घूम रही है ऐसा इमेजिन कर सकते हो. उन सब में क्या आ जाएगी? मोटर. क्या आ जाएगी? मिक्सर ग्राइंडर ले लो, सर घर का ब्लेंडर ले लो, डीवीडी प्लेयर ले लो, या तो वॉशिंग मशीन ले लो, फैन ले लो, कुछ भी गोल घूमती चीज को आप इसके अंदर लिख पाओगे. अब वर्किंग लिखाऊं कि समझ गए हो? तो लिखवा दूं, थोड़ी लेंदी जाएगी यहाँ वर्किंग. चलो वर्किंग के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखी थी हमने वर्किंग के अंदर? Magnetic field lines. Magnetic field lines travel from north to south outside मैं क्या बोलता हूँ, मैं लिखवा भी देता हूँ और अभी तक जितना पढ़ा एक बार वो कंफर्मेशन के लिए एक बार कोई ऊपर से मोटर पढ़ भी जाओ. इन केस मैं भूला तो नहीं हूँ पर फिर भी इन केस अगर कुछ भूला हूँ तो पता चल जाए. एक पैराग्राफ करके पढ़ते हैं. श्रेया एक पैराग्राफ तू पढ़ ले, एक राही तू पढ़ ले, एक तन्वी तू पढ़ ले, एक माही तू पढ़ ले. फटाफट पढ़ लो. श्रेया स्टार्ट कर. 13.4 electric motor. An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. हाँ, या तो मास्क उतार दे या तो जोर से बोल. ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. टिक इट डाउन, दैट इज योर प्रिंसिपल. वो लिख के नहीं देंगे और बोर्ड में ऐसा नहीं लिख के आना ये एसएस नहीं है, ऐसा नहीं लिखना, कोई मार्क्स नहीं देगा इसके. अभी कथा ना लिखिया होता आपके एक पैराग्राफ में कशुद्ध नहीं मळे. और बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं, कोई नवरा नहीं है कि आपका वो पूरा इकोसिस्टम जैसा ऐसा पड़ेगा. उसको ये ऐसे लगेगा. फिर देखो तो सही, वो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है तो इतने पैराग्राफ हुए. उसको हम वर्ड्स भी लिखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? राही तेरे हैंडराइटिंग में 2.5 पेज पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा. प्रिंसिपल लिख दिया, वर्किंग लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया और इन लोगों ने सब साथ में ही लिखा है. इनका काम है आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना और फिर टीचर्स के भरोसे डाल देना कि तुम जाके समझाओ. चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये प्रिंसिपल हो गया. Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. टिक कर लो. ये अप्लायंसेस हो गए यानी कि यूजेस जो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं. ये कहाँ यूज होता है? Do you know how an electric motor works? क्या तुम्हें पता है कैसे चलते हैं? ब्रूम ब्रूम. तन्वी तू बढ़ चल. An electric motor, as shown in figure 13.15, consists of a rectangular coil A, B, C, D of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of the magnetic field such that the arms AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. अब यहाँ देख लो ये चीजें. देख लो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है और ये कॉइल आपकी किससे बनी हुई है? कॉपर वायर से. किससे बनी हुई है? Copper wire. वो तो आपको मैं कल से बता चुका हूँ. कोई भी इजी मेल्टिंग कोई भी कंडक्टर वाला मेटल ले सकते हो. तो कॉपर वायर से बनी हुई आपकी ये कॉइल है, उसका नाम है ABCD और रखी गई है नॉर्थ और साउथ के बीच में. सच अ वे दैट AB और CD दोनों कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर. देखो हमने दिखा दिए परपेंडिकुलर. The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split ring. देखो ये रहे टू हाफ्स. क्यों हाफ बोले? ये एक्चुअली पूरी थी, उसको हमने तोड़ दिया इनटू टू हाफ्स. तो सर ऐसा क्यों किया? वो जनरेटर में बताऊंगा. उसमें पूरी स्लिप रिंग से जाओ ड्राइंग देख के आओ. जाओ उसके बाद में 2 पेज छोड़ के देखो. जल्दी देखो, इसमें आधी देखो, उसमें पूरी है कि नहीं? और एक ही चीज होगी, उसमें बैटरी निकाल के गैल्वेनोमीटर डाल दिया होगा. क्यों? नाम ही है जनरेटर. बिजली तो पैदा करनी है, दे ही मैं दूंगा तो तू करेगा क्या रे? नाम ही तो है जनरेटर. तो तुझे तो जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, मैं ही दे दूंगा तो तू करेगा क्या? तो सर गैल्वेनोमीटर वो तो बताता है कि तू जनरेट कर पाया कि नहीं. The inner sides of this halves are insulated and attached to an axle. ये एक्सेल अंदर का पार्ट एक्सेल के साथ. ठीक है. The
The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y respectively as shown in the figure. इंटरनल पार्ट एक्सेल के साथ कनेक्टेड, एक्सटर्नल पार्ट दो ब्रशेस के साथ कनेक्टेड जिनका नाम है एक्स एंड वाई। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पूरा उसका क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के दो मैग्नेट के बीच में रखूं, ये वो पूरा साथ में दिया है इन्होंने। पहले मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल, फिर थे डायरेक्टली उसके एप्लीकेशंस या तो यूजेस जो बोल लो आप, फिर था उसका कंस्ट्रक्शन जो अभी चल ही रहा है। चला Current in the coils A, B, C, D enters from the source battery through conducting brushes X and flows back to the battery through brush Y. Notice that the current in arm AB of the coil flows from A to B. In arm CD, it flows from C to D. That is opposite to the direction of current through arm AB. On applying Fleming's left-hand rule for the direction of force on a current-carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards while the force acting on arm CD pushes it upwards. Thus, the coil and the XLO mounted free to turn about an axis, rotate anti-clockwise. At half rotation, Q makes contact with the brush X and P with brush Y. बस अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले से ये वो लोग चला चुके हैं वर्किंग का, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने ABCD का आपको कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिया है कि A और B वर्टिकल एक्सिस पे रखे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो A और D थे, उनके लिए वो A और B हैं। तो जिसको मगअप करना है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, गोखना है तो। अदरवाइज इसने जो पढ़ा कि AB अपवर्ड पुश करेगा और CD डाउनवर्ड पुश करेगा, तो मेरे AB और CD अपवर्ड और डाउनवर्ड पुश नहीं करने वाले, मेरे अपवर्ड पुश करेंगे AD और डाउनवर्ड पुश करेंगे BEC। तो जिसको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोलो तो मैं बदल दूं अगर टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना है तो। और अगर गोखड़ पट्टी नहीं करनी है तो मैं जो लिखूंगा मेरे अकॉर्डिंग लिखूंगा। इन्होंने जो लिखा है वो इसने लिखा है अपवर्ड ही है, पर उसका AD इधर है, तो AD पुशेस अपवर्ड ऐसा लिखा है, मेरा AD इधर है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था जब वो तन्वी पूछ रही थी नॉर्थ टू साउथ वाला, कि हमें रटा रटाया टेक्स्ट बुक का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो कंसेप्ट है सो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो बदलू के ना बदलू चलेगा, समझ में आता है ना, तो हम वर्किंग उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप भी एग्जाम के लिए डोंट रिमेंबर, आप ये भी रट के चलोगे कि A कहां था B कहां था, सीरियसली कंसेप्ट समझ गए हो ना, तो फिर ABCD का क्यों रटे हम। ठीक है, तो चलो अभी हम पढ़ते हैं। इसने ये पढ़ लिया अब तक कि ये वाली पार्ट उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा और ये वाला पार्ट उसको नीचे की तरफ, तो ये लूप ऐसे घूमने लगेगी। इसको अपवर्ड फोर्स है, इसको डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये मैडम ऐसे घूम जाएंगे, ये हमारी लूप मैडम ऐसे घूम जाएंगे। घूमने के बाद क्या होगा, P आ जाएगा इन कांटेक्ट विद Y, Q पीछे से आ जाएगा इन कांटेक्ट विद X। इतना ये पढ़ चुके, ये वर्किंग चल रहा है पिछली लास्ट लाइन से, ये AB वाली लाइन जो थी ना पुशेस अपवर्ड्स वाली से, वहां से वर्किंग चल रहा है इसका। करंट फ्लोज, इसने कुछ पढ़ा था ना उस पेज के लास्ट पॉइंट पे, करंट फ्लोज फ्रॉम दिस एंड, Current carrying conductor. हाँ नहीं करंट आई फ्लोज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द लूप, ऐसा करके पढ़ा था ना तूने उस पेज पे, वहां से वर्किंग चालू हो गया था। दिखाऊं कहां से, On the current in arm AB. ये रहा है ना, ये पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग वही से ना, करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ बैटरी, वहां से वर्किंग चालू हो गया। अब देखो वर्किंग इतना सारा है, तभी मैंने बोला था वर्किंग इतना लंबा चलेगा, तभी मैंने बोला लिखवाता हूं पर पहले देख लो। और अभी अपना वो भी बाकी है एप्लीकेशंस लिखना, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखा है हमने बोर्ड पे। हाँ पढ़। Therefore, the current in the coil gets reversed and क्या बोला, एक लूप घूमते ही जब वो P उसके साथ Q उसके साथ होते ही करंट रिवर्स हो जाएगा। टिक करो, इसके बिना कोई मार्क नहीं देगा, इसके बिना दूसरी बार घूमने नहीं वाली लूप। अगर करंट रिवर्स नहीं होता तो लूप दोबारा घूमती ही नहीं। क्या वो नहीं मिला क्या ऊपर की साइड, DCB यानी नीचे, I mean in बाजू। ये गेट्स रिवर्स, करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स। अब रिवर्स होने की वजह से दोबारा ऐसा होगा, देख पढ़। Reversed and flows along the path DCBA. A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator. कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ये कौन करके देता है अपने को डिवाइस का करंट उल्टा, कम्यूटेटर। In electric motors, the split ring acts as a commutator. हाँ सर, तो आपने क्यों अलग से नहीं किया, क्योंकि स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर बोला जाता है। The reversal of current also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD. हाँ, कि मतलब जिस कॉइल को अब ऊपर का फोर्स लग रहा था अब उसको लगेगा डाउनवर्ड्स, और जिसको डाउनवर्ड लग रहा था उसको लगेगा अपवर्ड्स। सोचो ना, खुद सोचो, ये देखो, इसको अपवर्ड इसको डाउनवर्ड हो गया, तो जिसको डाउनवर्ड लगा था अब उसको कौन सा लगने वाला है, अपवर्ड, तो ये उसके लिए ऑपोजिट नहीं है। और जिसको अपवर्ड लगा था राइट हैंड साइड को, अब वो इधर आ गया, अब इसको क्या लगेगा, डाउनवर्ड, तो ही वापस घूमेगी ना।
तो जिसको अपवर्ड लगा था उसको लगेगा डाउनवर्ड, जिसको डाउनवर्ड लगा था उसको लगेगा अपवर्ड। Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the देखा, arm अब ये खींच रहे हैं। जो आपकी साइड पहले नीचे की तरफ धकेली गई थी वो अब ऊपर की तरफ धकेली जाएगी। बोला भाई इतना तो खबर पड़े, पर अब हमें खींचना है, तो we will। and the arm CD previously pushed up is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. The commercial motors use an electromagnet is placed of permanent magnet, large number of turns of the conducting wire in the current carrying coil, and a soft iron core on which the coil is wound. The soft iron core on which the coil is wound plus the coils is called an armature. This enhances the power of the motor. ये सब हमारे किसी काम का नहीं था। ये बड़ी मोटर के डिवाइस के बारे में बताया और मैंने कल आपको गूगल पे उसकी इमेजेस दिखाए। मैंने कल आपको उसके गूगल की इमेजेस दिखाए कि इस मोटर को अगर आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये परमानेंट मैग्नेट्स को हटा के टेम्पररी मैग्नेट्स रखने पड़ेंगे। टेम्पररी से परमानेंट, टेम्पररी ज्यादा अच्छा, कौन अच्छा, टेम्पररी। तो इन परमानेंट को हटा देंगे अगर आपको बड़ी मोटर बनानी है तो, एंड वी विल रिप्लेस देम बाय द टेम्पररी मैग्नेट, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने तगड़े कर दिए होंगे और उसको पावर सप्लाई भी हमने बहुत हाई कर दिया होगा। अब इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे एक सॉफ्ट कोर वाले, आयरन कोर वाले कॉपर मटेरियल से बने हुए इसको लूप को, और उसको बड़ी तेजी से घुमाएंगे, तब जाके हमें हाई पावर जनरेट करती हुई एक मोटर मिलेगी। और उस पूरी असेंबली को हम बोलेंगे आर्मेचर। ठीक है, उस पूरी असेंबली को हम बोलेंगे आर्मेचर। क्लियर है ये? अब मैं वर्किंग शॉर्ट में अपनी तरीके से लिखा दूं? नहीं सर, चलेगा। चलेगा कि लिखाऊं? बोलो, जैसा बोलो, जल्दी बोलो। एक लाइन लिखिए, बोलो तो बाकी के लिख दें। थोड़ा बहुत एक पेज से ऊपर जाएगा, ऑनेस्टली थोड़ा जाएगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद हमारे लिए हमें सिर्फ ये पार्ट याद रखने हैं। कौन से? ए बी एन सी डी करते हैं कुछ। ए बी एन सी डी, डी ए बी एंड सी डी पार्ट ऑफ द लूप। पहले तो नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट लिखा है जब, तब फिर ये तो रखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल आउटसाइड द मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में वो सारी चीजें तो लिख चुके हैं ना कि बीच में एक हमने करंट कैरिंग कॉइल लिखा है, तो अब हमें वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाली बात से चालू कर देते हैं। तो बराबर लिख रहा था ना मैं कि कौन सी साइड थी, ए बी या सी डी। ए बी और सी डी को क्या होने वाला है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो साइड्स ए बी एंड सी डी of the rectangular loop are parallel and ओ भाई आउट ना करता मेहरबानी, एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक fields and hence doesn't experience the force or experience zero force, hence doesn't experience any force लिख भी देता हूं बाजू में। therefore F is equal to 0 किसके लिए, AB के लिए और CD के लिए, इसके लिए और इसके लिए F हो जाएगा हमारा 0। whereas और साइड्स कौन सी होगी वो, AD and BC will be perpendicular and resulting ठीक है। Whereas side AD and BC will be perpendicular and anti-perpendicular, resulting in a force F in upward and downward directions respectively. ठीक है, बराबर। As a result क्या होगा, लूप रोटेट करेगी, the loop will rotate. Slip ring
P will come in contact with, will में दो ही L आते हैं, Y. B will Y. with the brush Y. and the X and the difference will brush X. Such a way half rotation takes place. After every complete rotation, पूरा हो जाने के बाद पहले तो इसके पहले करंट इज रिवर्स करना पड़ेगा ना. आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इज resulting in reverse of force. फोर्स F2. अब फोर्स भी बदल गया, वो भी बदल गया, तो अब क्या होने वाला है? कंप्लीट हो जाने वाला है कि रिवोल्यूशन. सो a complete revolution takes place and they retain their actual positions. आप Bohanwati, they retain their original positions. In this way, एक लास्ट चीज क्या लिखेंगे उसको? हाँ कहाँ यूज करते हैं इसका? पेन, electric pen वही with refrigerators, DVD players, washing machines, computer, MP3 player, MP3 players. refrigerator. Oh wait, वो मोटी स्पेलिंग वाला है. MP3 players, Mixer. computers, mixers, Washing. washing machine, grinder, Sir, So refrigerator. refrigerator. sir, है? ठीक है? बहुत ज्यादा लिख के एक्स्ट्रा नहीं लिखा. ठीक है, तो ऐसा होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. कुछ ज्यादा नीट नहीं हो गया? हाँ. सर आपने कहा कि ये जो पी रिंग है स्प्लिट रिंग वो वाई से वाई ब्रश से कांटेक्ट है वो इतने दूर है तो कैसे कांटेक्ट? घूम के ये पी रोटेट करेगी एक्सेल के साथ. ये ब्रश के साथ चिपकी हुई नहीं है. ये जो एक्स है ना एक्स, उसके साथ पी जुड़ी हुई नहीं है. यहाँ पे वो बात लिखी हुई है कि पी का इनसाइड पार्ट एक्सेल के साथ जुड़ा हुआ है और पी का आउटसाइड पार्ट एक्स के साथ जुड़ा हुआ है. ये जो पी स्लिप रिंग है ना, उसका अंदर का पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्सेल के साथ. और बाहर का पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? ये ब्रश एक्स के साथ. ये घूमती है, ये एक्सेल गोल गोल घूमती है, उसके साथ ये पी और एक्स भी घूमते हैं. पी पीछे से घूम के आ जाएगी वाई के पास और ये ऊपर से घूम के चली जाएगी एक्स के पास. ये एक्सेल के साथ चिपके हुए हैं ऐसा समझ, एक्स और वाई के साथ नहीं. वहाँ से ये मूवेबल जॉइंट्स है. अब से मैंने 2 बार बोला था ना मूवेबल जॉइंट्स है, यानी ऐसा समझ. सी दिस इज अ शाफ्ट,
इसके ऊपर ये आधी स्लिप रिंग है, इसके ऊपर भी, इसके पीछे ब्रशेस लगे हुए हैं, ये इसके साथ ऐसे घूमती है, ये वाले ऐसे, तो ये किसके कांटेक्ट में आ गई, जो इधर ब्रश था उसके वाई के, देखो ऐसे, और ये इसके कांटेक्ट में आ गई किधर, जो इसके साथ कांटेक्ट में था एक्स के। क्लियर है? हाँ हाँ, क्या हो गया? नहीं बेटा, वो कम्यूटेटर से है, नहीं गिरेंगे, कम्यूटेटर से नहीं गिरेंगे, यू थिंक इट काइंड ऑफ अ मैग्नेट, नहीं गिरेंगे। क्लियर है ये सभी को, मोटर कैसे वर्क करता है? बस तो फिर आज ये नोट डाउन कर लीजिए, बस आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक काफी है, बंद करना, एक टॉपिक काफी है मोटर वाला।